उपस्थित महानुभावों, ये 64 रिद्धि मुनिराजों के ही हुआ करती है। जो मुनिराज अपने जीवन में नाना प्रकार के तपश्चरण को किया करते हैं, बिना तपश्चरण के ये रिद्धियां प्रकट नहीं हो सकती है। रिद्धि का मतलब होता है शक्ति। उन मुनिराजों के भीतर ऐसी शक्ति आ जाती है कि वो दीवार में से भी निकल जाए तब भी दीवार के टुकड़े नहीं हों। अपने शरीर को इतना हल्का कर लेते हैं कि यदि वे पत्ते के ऊपर चलें या तंतु के ऊपर चलें तो तंतु टूटे नहीं, पत्ता टूटे नहीं। ऐसी शक्ति उनके भीतर होती है जिसके कारण इनका शरीर इतना हल्का हो जाता है और भारी भी इतना कर सकते हैं कि हजारों आदमी उनको उठाने जाएं तो नहीं उठा सकते। ऐसी उनके भीतर शक्ति और सामर्थ्य प्रकट हो जाया करती है। वे मुनिराज कभी थकते नहीं हैं। उनका मनोबल इतना मजबूत होता है। अपन तो थक जाते, घंटा 2 घंटा चिंतन कर लिया तो अपन थक जाते, लेकिन वो मुनिराज थकते नहीं। इतना मनोबल उनका मजबूत होता है और वचन बल भी इतना मजबूत होता है। यदि व्यक्ति अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा बोल सकता है तो कितना बोल सकता? दीदी को पूछो कितना बोल सकते? 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा। इसके बाद में आदमी ठंडा हो जाता है। लेकिन वे मुनिराज जो एक अंतर मुहूर्त में 47 मिनट के अंदर पूरे द्वादशांग का उच्चारण कर लेते हैं तब भी नहीं थकते हैं। ऐसी वचन शक्ति उनके पास में होती है। कायबल शक्ति, उनके शरीर में ऐसी शक्ति होती है। अपन तो जब बैठते हैं, उड़ते हैं तो 10 बार हिला डुला करते हैं, 10 बार आसन बदलते रहते हैं, लेकिन वो मुनिराज एक आसन से बैठ जाते हैं तो महीनों महीनों तक नहीं उठते। 4-4 महीने, 6-6 महीने, 1-1 वर्ष तक नहीं उठते। भगवान बाहुबली 1 वर्ष का योग धारण किया। आदिनाथ भगवान ने 6 महीने का योग धारण किया, लेकिन अपने स्थान से चलायमान नहीं हुए। ऐसे काय बल के धारी वे मुनिराज हुआ करते हैं। अपने को शक्ति चाहिए तो उन मनोबली, वचन बली और काय बली रिद्धिधारी मुनिराजों का स्मरण करो। अपने आप शक्ति हमारे भीतर आ जाएगी। हमें पता नहीं चलेगा कि कब कैसे शक्ति आई और कब हमारा काम हो गया। आज देखो अपने यहां पर भी 3-3 महीने से इतनी बड़ी तपस्या की साधना चल रही है। ये कभी थके? इनसे पूछो महाराज से कि महाराज आप थक गए? ये तो अभी जो है ना आगे की प्लानिंग शुरू हो गई इनकी। अपन तो विचार करेंगे, 10 विचार करेंगे। पहले अच्छा हलवा पूड़ी खा लें, माल मलिदा खा लें, लड्डू चूरमा खा लें, फिर देखेंगे अगले साल। लेकिन इन महान तपस्वियों की भावना जो है अभी से आगे की साधना का प्लानिंग अपने जीवन में इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। कितना बड़ा पुण्य है ये। धरती का पुण्य देखो, सेक्टर 4 की धरती का पुण्य, ये नागेंद्र भवन का पुण्य, ये समाज का पुण्य। अपनी तालियां कितनी कम है? आज व्यक्ति चाहते हुए भी इतनी तपस्या नहीं कर सकता।
अपन तो देखते रह जाते, सुनते रह जाते, लेकिन इन्होंने तो चौथे काल की तपस्या पंचम काल के अंदर करके दिखा दी। कितना बड़ा पुण्य है, ये कोई सामान्य पुण्य नहीं है। क्या इनका मन खाने को नहीं होता? इनको भूख नहीं लगती? इनको प्यास नहीं लगती? सब लगती है, लेकिन अपने भीतर इतनी विशुद्धि पैदा कर ली, इतनी समता प्राप्त कर ली, जिसके कारण खाने पीने का कोई विकल्प नहीं। और आज 3 महीने की साधना अपने जीवन में देखते देखते आज यहां पर सानंद संपन्न कर ली। यदि आज चतुर्थ काल होता तो ये मुनिराज मोक्ष में चले जाते, अपन सब देखते रह जाते। ऐसी तपस्या, क्योंकि हमारे आचार्य देव ने कहा है भाव संग्रह ग्रंथ में कि चतुर्थ काल में 1000 वर्ष तक जितना तपश्चरण किया जाता है और उतनी कर्मों की निर्जरा होती है, उतनी कर्मों की निर्जरा 1 वर्ष में तपश्चरण करने पर निर्जरा हुआ करती है। कितने बड़े तप की महिमा है। हमने अपने जीवन में कैसी कैसी आपत्ति विपत्तियों को देखा, संकटों को देखा, लेकिन जिस समय हम ऐसे तपस्वी मुनिराजों की यदि हम उनका नाम स्मरण करते हैं तो हमारी सारी आपदाएं विपदाएं, सारे संकट दुख दूर हो जाया करते हैं। ऐसी शक्ति इन्होंने अपने जीवन के अंदर लक्ष्य बना लिया। एक बीज की यात्रा वृक्ष की ओर हुआ करती है, एक बूंद की यात्रा समुद्र की ओर हुआ करती है, एक मिट्टी की यात्रा गागर की ओर हुआ करती है। हर व्यक्ति का अपना अपना लक्ष्य होता है, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्य लेकर के चलता है तो वह कभी भटक नहीं सकता। हमारा लक्ष्य कैसा होना चाहिए? हमारा लक्ष्य सत्यम शिवम सुंदरम। हमारा लक्ष्य यदि सत्य है, सुंदर है, शिव रूप है, तो हमें उसी प्रकार की सिद्धि अपने जीवन में हुआ करती है। आज इन तपस्वी लोगों ने अपने जीवन में अपना लक्ष्य बनाया, और लक्ष्य ऐसा सत्यम शिवम सुंदरम का लक्ष्य बनाया कि संसार में सत्य क्या है, संसार में आनंद क्या है और संसार में सुंदर क्या है, ये इन्होंने अपने जीवन के अंदर अनुभव किया। और अनुभव करके अपने जीवन में इस सत्यम शिवम सुंदरम जो हमारा मोक्ष मार्ग है, उस मोक्ष मार्ग की ओर इन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया। और आज जो है इतना बड़ा लक्ष्य अपने जीवन के अंदर हासिल कर लिया। बिना लक्ष्य के हमारा कोई काम नहीं होता है। एक विद्यार्थी होता है, वह अपना लक्ष्य लेकर के चलता है। एक डॉक्टर होता है, वह भी अपना लक्ष्य लेकर के चलता है। एक इंजीनियर होता है, वह भी अपना लक्ष्य लेकर के चलता है। एक वकील होता है, एक राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, वह भी अपने जीवन में लक्ष्य लेकर के चलता है। और जो व्यक्ति अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेता है, एक दिन अपने लक्ष्य को वह परिपूर्णता को प्राप्त कर लेता है। अपने जीवन में जब वह व्यक्ति लक्ष्य बना लेता है तो वह लक्ष्य को अपने जीवन में पूर्णता को प्राप्त करते हुए दिखाई देते हैं। लक्ष्य हमारा भी है। एक व्यापारी अपने जीवन में लक्ष्य बना लेता है कि मुझे व्यापार करना है। एक व्यक्ति जो है ये चाहता है कि मुझे राजनीति में प्रवेश करना है,
तो अपने जीवन में लक्ष्य बना लेता है। एक टीचर का लक्ष्य होता है, एक प्रोफेसर का लक्ष्य होता है, वह अपने जीवन में अपने लक्ष्य को लेकर के चलता है तो एक दिन अपने जीवन के अंदर वह टीचर बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है, प्रोफेसर बन जाता है, लेक्चरर बन जाता है। जिसका जैसा लक्ष्य होता है वह व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बन जाया करता है। महानुभाव, हम भी अपने जीवन में लक्ष्य लेकर के चले, क्योंकि बिना लक्ष्य के कोई काम नहीं होता है। अभी तक हम बिना लक्ष्य के संसार में भटक रहे हैं। इसलिए तो हम रोज प्रतिदिन पूजा में बोलते हैं, अशरण के तुम शरण हो, निराधार आधार में डूबत भव सिंधु में खेव लगाओ पार। हम जो हैं अपने जीवन में अपने लक्ष्य को भूल गए, जिसके कारण हम संसार में ही डूबते चले जा रहे हैं। जहां हम देखते हैं इन तपस्वी लोगों ने अपने जीवन में उन अरहंत भगवान प्रणीत तप धर्म को अपने जीवन में स्वीकार किया और आज जो है अपने जीवन में कुंदन बन रहे हैं। कुंदन आगे चल करके बनेंगे और अपने जीवन में एक दिन मोक्ष को निकट भविष्य में जरूर प्राप्त करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी तपस्या के भाव आना कोई सामान्य बात नहीं है। पिछले जन्म में ऐसी बड़ी बड़ी तपस्या करके आए, वो संस्कार वर्तमान में इन लोगों के उदय में आए तो आज पुनः जो है ये तपश्चर्या अपने जीवन के अंदर कर ली। आज जो तपश्चर्या करके जो संस्कार बनाया, अगले भाव में फिर वो पुण्य तैयार है और वो पुण्य पुनः जो है इनको तपश्चर्या अपने जीवन में प्राप्त कराएगा। और उस समय जो है वो चतुर्थ काल होगा, तीर्थंकरों का काल होगा, जिस समय साक्षात तीर्थंकर भगवान इस धरती पर विराजमान होंगे। उस समय जो है ये भगवान के पाद मूल में बैठ करके अपने जीवन में तपश्चर्या करेंगे। आज तो ये पार्षनाथ भगवान की चरण सन्निधि में, आज तो ये जो है श्रेयांसनाथ भगवान की चरण सन्निधि में बैठ करके, गुरुओं के सानिध्य में बैठ करके आज इतनी तपस्या कर रहे हैं। कल ये साक्षात भगवान के समो शरण में बैठ करके ये साक्षात तपश्चर्या करेंगे। ऐसी तपश्चर्या की अनुमोदना करने का फल हमें अपने जीवन में भी मिलेगा। इसलिए कभी भी जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में तपश्चर्या करता है उसकी अनुमोदना जरूर करना, क्योंकि एक दिन सबको तपना है। बिना तपे कर्म का क्षय नहीं हो सकता है। कोई आज तपस्या कर रहा है, कोई 5 साल बाद करेगा, कोई 10 साल बाद करेगा, कोई 20, 25, 50 वर्ष बाद करेगा, कोई अगले भाव में करेगा, कोई 5 भाव, 10 भाव, 50 भाव में करेगा। लेकिन आज वर्तमान में हम जो अनुमोदना का पुण्य यहाँ पर इकट्ठा किया है, वो अनुमोदना का पुण्य वहां पर उदय में आएगा और हमको भी तपश्चरण कराएगा। और तपश्चरण के फल स्वरूप हम अपने भी कर्म नष्ट करके एक दिन जो है सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाएंगे। मन सबके पास में है, केवल मात्र एकेंद्रीय पर्याय से लेकर के असंगी पंचेंद्रीय पर्यंत तक मन नहीं होता है। अपन तो सौभाग्यशाली लोगों में है कि आज हमको मन भी मिला है। मन हमारा भी होता है कि हम भी तपश्चर्या करें, होता है ना मन, कि हम भी जो है तपश्चर्या करें। लेकिन कुछ कर्म में कमी होने के कारण
हम अपने जीवन में नहीं कर पाते। भले एक उपवास करें, 2 उपवास करें, लेकिन मन तो हमारा भी होता है, क्योंकि हमारे जैन धर्म की साधना पद्धति, हमारे जिन शासन की तप पद्धति जो है वह शक्ति के अनुसार तपश्चरण करने की बात करता है। यहाँ पर बरत मार खेती नहीं हुआ करती है। तुम्हें अपनी शक्ति को धीरे धीरे बढ़ाते जाना, और एक दिन जो है इन तपस्वियों की तरह तुम भी अपने जीवन में ऐसी साधना करने लग जाओगे कि आपको आश्चर्य होगा कि हमने अपने जीवन में इतनी बड़ी तपश्चर्या कर ली। इन्होंने भी पहले 1 उपवास किया, 2 उपवास किया, 5 उपवास किया, 8 उपवास किया, 10 किया, 16 किया, 32 किया, 48 किए, 44 किए, और आज जो है देखते देखते 75 उपवास की साधना, 87 उपवास की साधना, 60 उपवास की साधना। ये कैसे हो गई? ये धीरे धीरे अभ्यास का फल जो है इनके जीवन में बना रहा, जिसके कारण जो है आज इतनी बड़ी तपश्चर्या अपने जीवन के अंदर संपन्न कर ले। इसलिए महानुभाव, अपने जीवन में कभी पीछे मत हटना। भाई अनादिकाल से खाते आए हैं, कहाँ तक खाते रहेंगे? कुछ आत्मा के लिए अपने जीवन में कर लो। ये तो शरीर है, और ये शरीर तो जो है मांगता रहेगा, ये शरीर तो कभी मना करेगा ही नहीं, ये तो नया नया मांगता है। लेकिन इस शरीर की ओर ध्यान मत देना, और अपने जीवन में तपश्चर्या का मार्ग करने के लिए, तपश्चर्या करने के लिए अपने जीवन में अपने मन को बनाना। अपने पास मन तो है, मन तो इनके पास में भी है, लेकिन हमारे पास मनोबल नहीं है। इनके पास में मनोबल है, मनोबल इतना मजबूत है, भले ही शरीर में शक्ति नहीं है, लेकिन मनोबल इतना मजबूत है कि देखते देखते इतने बड़े तप की साधना इन्होंने अपने जीवन के अंदर कर ली। मनोबल तो हमारे भीतर भी है, लेकिन हमारा मनोबल सांसारिक क्षेत्र में जा रहा है। हमारा मनोबल जो है, हम देखते हैं जब हमारे जीवन में नाना प्रकार के संकट आते हैं, आपदाएं विपदाएं आती हैं, व्यापार में घाटा लग जाता है, दुकान में आग लग जाती है, मकान में आग लग जाती है, संतान का अभाव हो जाता है, पति पत्नी का अभाव हो जाता है, उस समय हमारा मनोबल कितना मजबूत होता है, हम अपने मनोबल को कितना मजबूत करते हुए दिखाई देते हैं। आप सबके लिए हम यही मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि आप अपने जीवन में जो है निरंतर देव शास्त्र गुरु की आराधना करते रहें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले 64 रिद्धि महामंडल विधान की।